बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी ना हम आई के जो लेक्चर डिस्कस कर रहे थे ना, हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया ब्लेफराइटिस लास्ट वीडियो में। अभी हैं फिथरियासिस पैल्पेब्रम। ये उन लोगों को मोस्टली होती है जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, या फिर वो कोई प्रिवेंशन नहीं करते, बस ऐसे टपाटप शुरू हुए होते हैं ना। ठीक है, तो वो ज़रा गौर से मेरी वीडियो देखें ना, तो उनको थोड़ी समझ लग जाएगी। बेसिकली ये है आईलेड का इन्फेक्शन है ना। ठीक है, आपने आँखों से आँख, लबों से लब कांटेक्ट करना है, लेकिन अगले बंदे को भी तो देख लेना कि वो हेल्दी भी है या वो एड्स का मरीज़ है, वो फिथरियासिस पैल्पेब्रम का मरीज़ है, या कोई भी और जो है ना वो हेपेटाइटिस है, उसको सी है, हेपेटाइटिस सी है, या टीबी का मरीज़ है। इसलिए सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सही है। तो आईलेड की इन्फेस्टेशन है जो कि फिर एक हमारे पास होता है फिथरियासिस प्यूबस। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिथरियस प्यूबिस। ये बेसिकली एक ना पैरासाइट है जो कि एक्टोपैरासाइट ऑफ द ह्यूमन है, मतलब बॉडी के आउटसाइड दी बॉडी, जिस तरह जुएँ होती हैं ना, सेम इसी तरह आप समझ लें, एक तरह का होता है ना। ठीक है, और ये अमूमन ना प्यूबिक हेयर जो होते हैं ना वहाँ पे होते हैं। अब प्यूबिक हेयर फीमेल के भी हो सकते हैं, मेल के भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब मैंने क्यों कहा कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा जो है ना वो हेल्थ है। मैं 1 मिनट आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ इसकी, ताकि आपको ना एक बैक ऑफ द माइंड आइडिया हो जाए। ये पिक्चर देखें ज़रा। ठीक है, ये कितना गंदा सा कीड़ा है, इसको हम कहते हैं फिथरियस प्यूबिस। मतलब ये आपके जो प्यूबिक एरियाज़ है ना, उसका एक कह लें कि एक्टोपैरासाइट है अकॉर्डिंग टू स्टडीज़। अब ये डायग्राम में देखो, ये सारे के सारा प्यूबिक हेयर दिखाए गए हैं। ठीक है, ये किसी भी जो है ना वो फीमेल बॉडी या मेल बॉडी, उसके ऊपर ये देखिए बिल्कुल जुओं की तरह, जिस तरह सर में जुएँ होती हैं ना, सेम इसी तरह प्यूबिक हेयर के ऊपर जो है ना वो जुएँ होती हैं। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो सुनने वाली बात है ना, वो है जो आपके आगे लाइफ में भी काम आएगी। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है, टिपिकली ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना सिनेरियो में आता है कि वो जो है ना वो उसने सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की और उसके बाद जो है ना उसको आँखों का जो है ना वो इस तरह हो गया। तो अब वो वहाँ से आपने उसकी हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ज़्यादातर ना वो उन इलाकों में होती है जो कि जो है ना वो बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर जाती है। अब देखो प्यूबिक जगह के ऊपर आइज़ का क्या काम है अब वो जो अंग्रेज़ हैं वो अब बच्चे तो नहीं है, समझ सकते हैं ना। ठीक है, तो अब वो ही जो है ना वहाँ पे बोसो किनार और वो सारा का सारा जो है ना इसकी जो है ना स्प्रेडिंग की एक बड़ी वजह है। फिर उस नंबर सेकंड पे अब उसने जो है ना वो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ना अब प्यूबिक को हाथ लगा लिया। ठीक है, उसके हाथ तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा ना, ये पैरासाइट। तो फिर उसने ना अपनी आँखों में ख़ारिश हुई तो उसने आँखों को मलना शुरू कर दिया। तो कॉन्टामिनेटेड जो है ना वो क्लोज़ कॉन्टैक्ट विद दी जो है ना वो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ होता है। इसके अलावा अब उस फीमेल को अगर था ये फिथरियासिस पैल्पेब्रम, उसी का टॉवल जो है ना वो उस मेल ने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो अब उसको वो जो टॉवल है सेम क्लॉथ जो है ना वो यूज़ करने से, ठीक है, या फिर सेम जो है ना वो टॉवल यूज़ करने से, या फिर कोई भी अगर फीमेल की बॉडी से कोई भी ब्लीडिंग हुई है ना, ठीक है, पेल्पेब्रल प्यूबिक पार्ट से, ठीक है, तो वहाँ उसी ब्लीडिंग के दौरान ये कुछ पैरासाइट भी जो है ना वो ट्रांसमिट हो के दूसरे हेल्दी पर्सन को लग जाएगा। तो ब्लीडिंग भी वो कह रहा है कि एक बड़ी वजह है। होपफुली आपको ये मेरी कहानी सारी की सारी नहीं भूलेगी। थोड़ा सा नो डाउट हो गया, लेकिन ये आपको भूलेगा नहीं इंशाल्लाह ना। मैंने तो इसी तरह याद किया था, जिसको अच्छे नहीं लग रहे ये निमोनिक वो अपने कोई बना लेना यार, बस इसी तरह। ठीक है, फीमेल बॉडी से मैंने टपाटप उसने जनाब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की, नहीं देखा ना देखा, इसलिए कहते हैं इस्लाम जो है ना वो एक बड़ा साफ़ सुथरा दीन है, और वो आपको जो तकाज़े बताता है ना। ठीक है, बाकी अच्छा क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं, उसको वो प्रेजेंट कर सकता है ब्लेफराइटिस के साथ भी, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, जिसके अंदर वो रेडनेस ऑफ द आइज़ हो गया, और हमारे पास जो है ना वो जो ग्रे मार्ज एंटीरियर ब्लेफराइटिस और पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस वो सारे का सारा आ जाएगा ना। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास वो सीवियर इचिंग होगी, फिर साथ हमारे पास इरिटेशन होगी आईलेड मार्जिन की, मतलब वही सिम्टम्स जो ब्लेफराइटिस के थे ना वो भी आप इसके अंदर कर देंगे।
अच्छा, अब साइन क्या होंगे, आप क्या-क्या गौर से जब देखेंगे, ये तो पेशेंट ने बताया ना, ठीक है, कि इचीनेस होगी, इरिटेशन होगी आईलिड मार्जिन की ना, तो अब आपने साइंस के देखने लिड मार्जिन जो ना वो एरिथेमिक होंगे, ठीक है, वो रेड कलर के होंगे, वहाँ पे ना न्यूमेरियस निट्स एंड एग जो है ना वो एडहेरेंट टू द आईलैशेज़, मतलब उसकी ये जो है ना सपोज़ आईलैशेज़ है ना, वहाँ पे आपको ये जो है ना पैरासाइट इसके अंडे मिलेंगे, ज़ाहिर बात है वो जहाँ पे रहेगी वो वहाँ पे अंडे तो उसने देने हैं ना, ठीक है। तो वहाँ पे ना एग जो है ना आपको बाकायदा छोटे-छोटे अंडे जो है ना वो वाइटिश कलर के आपको उसकी आँखों पे, इसको वो डैंड्रफ से जो है ना वो ना करना जो कि स्क्वेमस ब्लेफराइटिस के अंदर था ना, उससे कन्फ्यूज़ ना करना। ये स्पेशल अंडे होते हैं और न्यूमेरियस निट्स होते हैं ना। फिर अडल्ट लाइस जो है ना वहाँ पे आपको नज़र आएँगी मैं, ठीक है। जुएँ जो होते हैं, जुओं की तरह के आपको जो है ना वो बाकायदा नज़र आएँगी, छोटे-छोटे होते हैं, आपको बड़ी गौर से देखना पड़ता है। ब्लड स्टेन जो है ना डेब्रिस वहाँ पे प्रेजेंट होगा आई लैशेज़ के ऊपर, क्योंकि ये जुएँ होती है, ये खून तो इन्होंने पीना होता है, तो वहाँ पे आप यहाँ से याद किया करो, वहाँ पे ब्लड जो है ना वो स्टेन्स आपको में डेब्रिस वगैरह का निशान मिल जाएगा। अब इसके डायग्नोसिस कैसे करना है, ज़ाहिर बात है इतना बारीकी वाला काम है, तो आपने स्लिट लैंप जो है ना वो इसके अंदर आपने देख लेना है, ठीक है। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में ये आपको दिखा रहा है वो सारे का सारा स्लिट लैंप, मतलब उसकी आइज़ को बाकायदा माइक्रोस्कोपिकली जो है ना आपने वो ज़ूम इन और आउट करके देखना होता है, तो आपको बाकायदा ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, छोटी सी ट्रीटमेंट है, कुछ भी नहीं इसमें करना आपने जनाब वाला, आपने इसको एक तो मैकेनिकल रिमूवल ऑफ द लाइस, जो जुएँ हैं ना सबसे पहले जो पैरासाइट है उसको रिमूव करना है जिस तरीके से ज़रिए भी, फोर्सेप ले लें, ठीक है, उसके ज़रिए जो है ना वो छोटे-छोटे जुएँ को पकड़ के, जिस तरह अमूमन ये लड़कियों को जुएँ पड़ जाती हैं ना, आपने देखा होगा देहातों में छोटे-छोटे बच्चों में वो जुएँ निकाल रही होती हैं, सेम इसी तरह आपने एक फोर्सेप पकड़ना है और एक-एक बाल से जो है ना वो मैक्सिमम जितना भी रिमूवल हो सके ना वो कर देना है। अगर तो आई लैशेज़ ज़्यादा इन्फेक्टेड है ना, वहाँ पे अब अंडे भी हैं, तो आपको एक दफ़ा काट ही देना है, रिमूवल ऑफ आई लैशेज़। कहना यार अब तुमने इतना गंदा जो काम करके आए हो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वाला, उस वक़्त शर्म कर लेनी थोड़ी-सी, ठीक है। तो कभी कभार गलती भी चलो हो गई, तो अब उसने क्या करना है, रिमूवल ऑफ आई लैशेज़, उसकी जो पलकें हैं ना वो पकड़ के काट दो बस, ठीक है। इसके अलावा टॉपिकल एप्लीकेशन में आपने ना बहुत से पेशेंट क्या करते हैं, ये रिमूव नहीं करवाते आई लैशेज़, तो उन्हें ज़रा अच्छी तरह काउंसल करें, मतलब तकड़े अंदाज में, ठीक है। तो उसे जो थोड़ी-सी बेगैरती की गोली दें ना, तो फिर अच्छे से मान जाते हैं फिर। टॉपिकल एप्लीकेशन आपने क्या कहनी है, पाइलोकार्पेन जो है ना वो आपने दे देनी है, जिसके अंदर 4% जेल जो होते हैं या ड्रॉप्स होते हैं, 14 दिनों के लिए आपने देनी। येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये भी आपने फार्मा के अंदर पढ़ा होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और ये इसके अंदर ऑइंटमेंट होती है, ये 4 टाइम 14 दिनों के लिए देनी होती है। फिर फिजिस्टिगमेंट जो होता है ना वो आप दे देनी है, मेलाथोइन जो है ना वो आपने दे देनी है, मतलब 2 पी हैं 1 एम है, मैलाथाइन हो गया, पी से फिजिस्टिगमेंट हो गया, और मैं पाइलोकार्पेन वो आपने दे के इसको सारे का सारा कर देना, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, अब ये देखो, यहाँ पे देखो आपका ब्लड स्टेन जो है ना वो आपको डेब्रिस छोटे-छोटे ये आपको नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो आपने वो ब्लड स्टेन डेब्रिस एक देखना है, इसके बाद निट्स आपको यहाँ पे छोटे-छोटे अंडे से ये वाइटिश ये, ठीक है, ये नज़र आ रहे हैं। और ये देखो एडल्ट लाइस किस तरह की होती है, ये आपको मैंने वैसे तो दिखा दिया, लेकिन इसको गौर से ज़रा देखना, एडल्ट लाइस इस तरह की होती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट पैथेसिस पैल्पेब्रम। तो आपने लोगों उसको फिर काउंसल भी करना है कि आइंदा से इस तरह का वाला जो है ना वो गंदा काम नहीं करना, करनी भी है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ तो बंदे को पुत्रों की तरह बनना है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट फॉर जोक, बाकी आपको इंशाल्लाह अब ये भूलेगा नहीं, ठीक है। 2 मरतबा पी जहाँ पे पी आ जाए, पी से हमारे पास क्या होता है, पॉर्न वीडियोस, वहाँ से आपने याद रखना है कि ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़, और वहाँ से मैंने तो यूँ याद रखा हुआ था, बाकी आप अपने निमोनिक बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। सॉरी फॉर दैट 2 ब्लडी निमोनिक्स।